जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़ाहद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको कोई चीज़ सेल करना नहीं है, किसी बिज़नेस के बारे में बात करना नहीं है। आज की वीडियो स्पेसिफ़िक होने वाली है नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी में ए ब्लॉक से लेके अभी तक जो ब्लॉक चल रहे हैं उसमें कौन से अप डाउन आए या कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया लेकिन उसके बाद भी लोगों को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी ने सबसे पहले जो एक ब्लॉक लॉन्च किया था वो ए और बी ब्लॉक था। ए और बी ब्लॉक जब सोसाइटी ने सेल किया तब बहुत ज़्यादा इसकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं हुई थी, मार्केटिंग नहीं हुई थी। आस-पास के लोगों ने ज़्यादातर बाय किया या यूँ समझ लें कि जो सोसाइटी के ओनर्स हैं उनके जानने वालों ने बाय किया या डीलर्स के जो आस-पास जानने वाले लोग थे उन लोगों ने बाय किया और सोसाइटी को तकरीबन उसका मेन गेट बनाया गया, बाकी सारी चीज़ें डेवलप की गई, सोसाइटी का हेड ऑफ़िस बनाया गया, मेन बॉलीवुड बनाया गया और उसके बाद सोसाइटी ने सी और डी ब्लॉक को लॉन्च किया। उसकी कुछ सोसाइटी ने एडवर्टाइज़मेंट की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा और ह्यूज लेवल पे एडवर्टाइज़मेंट की गई वो वेस्ट मरीना ब्लॉक की एडवर्टाइज़मेंट थी, जिसको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनली लेवल पे लॉन्च भी किया गया और उसकी एडवर्टाइज़मेंट भी की गई। बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग की गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। पाकिस्तानियों ने भी इन्वेस्ट किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। 3 मरला के प्लॉट से लेके यहाँ पे तकरीबन 2 कनाल तक के प्लॉट्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें कुछ फेसिंग लेक भी थे, वो भी मुतारिफ़ करवाए गए थे। बहुत से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की और अपनी सरमायाकारी यहाँ पे की। लेकिन उसके बाद देखने को आया कि जैसे ही वेस्ट मरीना कामयाबी के साथ सेल हुआ और बहुत ही ज़्यादा इसकी सेल थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो किया और यहाँ पे क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस शामिल थे, इस चीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया। इसके अलावा जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम शरकपुर रोड की बात ही करें, किसी और प्रोजेक्ट की बात ना भी करें, तो जितने भी मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं मेजॉरिटी में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है और यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पेमेंट प्लान के साथ ऑफ़र की गई, जिस वजह से लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की। और जैसे ही वेस्ट मरीना को सेल किया गया तो उसके बाद बैलेटिंग का मामला आया। बैलेटिंग का जो वादा किया गया था उससे तकरीबन कुछ 6 महीने लेट बैलेटिंग हुई, जिस वजह से मार्केट में इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट किया और बहुत से लोगों ने इसको मज़ीद बढ़ावा दिया या इस तरह कह लें कि प्रोजेक्ट को ख़राब करने की कोशिश की। देखिए एक छोटी-सी चीज़ है, जब कोई चीज़ एक बड़े लेवल पे की जाती है, बड़े पैमाने पे की जाती है, तो उसमें कोई देर-सवेर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। और अगर हम मेजॉरिटी देखें, अगर हम डीएच या बैरिया की एग्जांपल भी ले लें, तो यहाँ पे भी जो मामलात होते हैं, वो देर-सवेर का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह सोसाइटी में यानी कि अलनूर ऑर्चर्ड में भी इसी तरह हुआ। वेस्ट मरीना की बैलेटिंग का बहुत ही ज़्यादा शोर-शराबा था, लेकिन वो अल्टीमेटली लेट हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स भी परेशान हुए, बहुत सारे मेंबर भी परेशान हुए और जो इसके खिलाफ थे इस प्रोजेक्ट के, उन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और इसकी मार्केट में नेगेटिविटी क्रिएट की। उसके बाद इसकी जो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होना था, वो जैसे ही उसकी अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी की गई तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया और बहुत से लोगों ने उस टाइम पे भी बहुत इसके खिलाफ बातें की कि सोसाइटी के पास ज़मीन नहीं है, सोसाइटी के पास मशीनरी नहीं है, सोसाइटी के पास ये नहीं है, सोसाइटी के पास वो नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि सोसाइटी के खिलाफ जिस किस्म का भी प्रोपेगेंडा किया गया, सोसाइटी ने उसको उसके अगेंस्ट काम करके अपनी कारकर्दगी से, अपनी डेवलपमेंट से तमाम लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया है। बहुत से लोगों ने ये भी तनकीद की थी कि सोसाइटी के पास सी और डी ब्लॉक की लैंड नहीं है। उसके बाद सोसाइटी ने सी ब्लॉक में डेवलपमेंट की, इवन कि अभी सी ब्लॉक में पोजेसन भी दे चुकी है सोसाइटी और यहाँ पे अनकरीब इंशाल्लाह आपको घर बनते हुए नज़र भी आएंगे। उसके बाद लोगों ने तनकीद की कि डी ब्लॉक की लैंड नहीं है सोसाइटी के पास, सिर्फ बेच दिया है लेकिन ज़मीन के पास मौजूद नहीं है। अनकरीब इंशाल्लाह सोसाइटी डी ब्लॉक का भी पोजेसन देने जा रही है। उसके बाद लोगों ने सबसे ज़्यादा जो तनकीद की थी वो वेस्ट मरीना के बारे में की थी कि सोसाइटी ने वेस्ट मरीना ब्लॉक को बहुत ज़्यादा सेल कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पे इसकी सेल हुई है, लेकिन सोसाइटी के पास ज़मीन मौजूद नहीं है। सोसाइटी कहाँ से लोगों को प्लॉट्स देगी? तो आप तमाम लोगों ने देखा कि वेस्ट मरीना की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की कि उसकी लैंड पे काम भी स्टार्ट किया गया। उसके बाद लोगों ने फिर तनकीद की कि इनके पास मशीनरी मौजूद नहीं है, ये कैसे काम करेंगे? ये लोगों के साथ इसी तरह करते हैं, पैसे कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन डिलीवरी बिल्कुल नहीं देते। लेकिन आपने देखा कि वेस्ट मरीना के लिए स्पेशल मशीनरी बाय की गई और इस वक्त जब आप सोसाइटी का विज़िट करते हैं, आपको चारों तरफ मशीनरी नज़र आती है, जो कि सोसाइटी की अपनी खरीदी हुई मशीनरी है। अब यहाँ पे पूरे रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप देखें तो उनके पास मशीनरी जो मौजूद है वो अपनी कम ही होगी। ज़्यादातर वो जो मशीनरी है रेंट पे लेके डेवलपमेंट का काम करते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी जो मशीनरी बाय की हुई है उनकी अपनी है। एनी टाइम आप इस मशीनरी को यूज़ कर सकते हैं और जब वो चाहेंगे डेवलपमेंट का काम दिन रात भी कर सकते हैं और जब चाहें वो अपना काम रोक भी सकते हैं। तो क्योंकि मशीनरी उनकी अपनी है और इसका क्रेडिट सोसाइटी को लाजमी हमें देना चाहिए। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो सोसाइटी के पॉजिटिव जो पहलू हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, नेगेटिव पहलू
बहुत कम है। लेकिन इस वक्त मार्केट में जो नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि एक तो इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि पूरे शरकपुर रोड पे अगर किसी अच्छे और खूबसूरत प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी है, और एक स्टैंडर्ड की भी बात की जाए तो वो इसी प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलता है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं फिज़िकली, चाहे आप खुद भी एक दफ़ा विज़िट कर लीजिएगा, फिर अल-नूर ऑर्चर्ड को भी आप विज़िट करें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि स्टैंडर्ड जो होता है, एक मियार जो होता है, जो सोसाइटी किसी अपने क्लाइंट को या अपने मेंबर्स को देती है, वो क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोसाइटी तो अपने वक्त के साथ साथ काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है वक्तन-फ़वक्तन, क्योंकि देखिए आपने जो एक इन्वेस्टमेंट की हुई है कम से कम 5 साल इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप 2 साल में, 2.5 साल में ही परेशान हो जाएँगे या पैनिक हो जाएँगे और आप सोचेंगे कि हमारी चीज़ सेल नहीं हो रही है, हमारी चीज़ की डिमांड नहीं है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा किरदार है। अगर आप तमाम लोग मार्केट में एकदम से फ़ॉर सेल अपने प्लॉट्स दे देंगे तो मार्केट अल्टीमेटली डाउन हो जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा, जितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करेंगे, आप उसको वेट पे रखेंगे, अपनी इंस्टॉलमेंट देंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे, तो मार्केट खुद ब खुद पॉजिटिव होगी। मार्केट खुद ब खुद अप जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी अगर ओवरऑल हम बात करें तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, रियल एस्टेट के अलावा बाकी भी जितने बिज़नेस हैं वो भी तकरीबन डाउन जा रहे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे इसके अलावा कोई भी कपड़ों का या जूतों का कारोबार है, किसी किस्म का भी जो कारोबार है इस वक्त पाकिस्तान में सबके हालात डाउन जा रहे हैं, जिस वजह से ये इम्पैक्ट है कि मार्केट में इस वक्त बायर नहीं है। लेकिन इस वजह से इस वक्त जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं। देखें, जब मार्केट में ज़्यादातर सेलर्स आ जाते हैं, ज़्यादातर बेचने वाले लोग आ जाते हैं, तो इस वजह से भी मार्केट डाउन हो जाती है। यानी कि अगर मार्केट में बायर कम है, सेलर ज़्यादा है, तो खुद ब खुद उसका जो रेट है नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमेशा डिमांड और सप्लाई का फार्मूला अप्लाई होता है। जब आपकी किसी प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ती है, मार्केट में बायर ज़्यादा होता है, सेलर कम होता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे अप जाना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो अल-नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग सोसाइटी है, इसके जो पहलू हैं ज़्यादातर पॉजिटिव पहलू हैं। देखें, तनकीद करने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा ही तनकीद करते हैं। सबसे पहले उन्होंने तनकीद की कि सीओडी ब्लॉक की लैंड नहीं है, वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाएँगे, सोसाइटी ने वो डिलीवर किया। उसके बाद लोगों ने वेस्ट मरीना पे तनकीद शुरू कर दी कि इसकी ज़मीन नहीं है। जब उसकी ज़मीन को दिखाया गया, उस पे काम करके दिखाया गया, तो उसके बाद लोगों ने तनकीद की जी इनके पास जो मशीनरी नहीं है। सोसाइटी ने अपनी मशीनरी बाय कर ली वेस्ट मरीना प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद लोगों ने इस पे तनकीद करना शुरू कर दी कि इन्होंने मशीनरी बाय कर ली है, लेकिन मशीनरी अपनी जगह पे खड़ी है, वो काम ही नहीं कर रही। अब जब मशीनरी चलेगी फिर लोग अजीब तरह से तनकीद करेंगे कि मशीनरी चल रही है लेकिन ठीक तरह से काम नहीं कर रही, इसकी स्पीड ठीक नहीं है, इसका एक टायर ऊपर है, एक टायर नीचे है। तो ओवरऑल यानी कि बात करने का मकसद है कि लोग जो तनकीद करने वाले होते हैं उनके पास हज़ार किस्म के पहलू होते हैं तनकीद करने वाले। तो आप उनकी बातों में ना आएँ, आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, इवन कि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स लोगों ने बाय किए हैं, वो भी इस सोसाइटी को कह रहे हैं जी सोसाइटी गलत है, सोसाइटी फ्रॉड है। तो आप थोड़ा-सा ख़्याल करें इस चीज़ का कि आपका अपना सरमाया लगा हुआ है, आप तो एटलीस्ट इस चीज़ को बुरा ना कहें, आप पॉज़िटिव रहें और सोसाइटी का साथ दें। अब जो मार्केट में नेगेटिविटी एक फैली हुई है, इस पे लोगों की बातों में आके ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वेस्ट मरीना के, वो ये करेंगे अपनी पेमेंट्स देना बंद कर देंगे। सोसाइटी 1 माह, 2 माह या मैक्सिमम 3 माह वेट करेगी, उसके बाद सोसाइटी आपकी फ़ाइल्स कैंसल कर देगी। तो अल्टीमेटली नुकसान किसी का भी नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। आप वक्त पे पेमेंट्स अदा करें सोसाइटी को। आपका 5 साल का प्लान है, अगर 5 साल गुजरने के बाद आपको चीज़ नहीं मिलती तो फिर आपका राइट है, आप एहतजाज भी कर सकते हैं, आप इनके खिलाफ़ मुकदमा भी कर सकते हैं, आप नैब में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 से ढाई साल में ही पैनिक होके, परेशान होके कोई स्टेप लेंगे, कोई ऐसा स्टेप लेंगे जो कि आपके खिलाफ़ है, तो इसमें आपका नुकसान है, किसी का कोई भी नुकसान नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, ये असल में बाइंग टाइम है। ज़्यादातर अगर जो लोग यहाँ पे समझते हैं रियल एस्टेट को, रियल एस्टेट इस वक्त जो मार्केट डाउन है, तो असल टाइम ये खरीदारी का है, बेचने का नहीं है। तो जितने भी लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा-सा होल्ड रखें, वेट पे रखें और लोगों की बातों में बिल्कुल मत आएँ। एक बहुत ही अच्छा और शानदार प्रोजेक्ट है और मेगा प्रोजेक्ट है, इसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो भी थोड़ा-सा सब्र करें, इंतज़ार करें, लोगों की बातों में बिल्कुल ना आएँ, पैनिक ना हो, परेशान ना हो, इससे किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके मालूमात ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें जस्ट कॉल करें, मैसेज करें, या आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। तो इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।